जानकी बहुत प्रसन्न थी। कल वह अपने सभी मित्रों के साथ फूलदेई पर्व के लिए जाएगी। अगले दिन उसकी ईजा, मेरा मतलब है उसकी माँ ने उसे सुबह सुबह उठा दिया। नहा धोकर अपनी छोटी डलिया हाथ में लिए फूल चुनने के लिए वह निकल गई। आंगन में पहुंचते ही उसने हेमा, गीता, राधा, वीर, गोविंद और मनोज को पुकारा और सब हाथ में छोटी छोटी डलियाँ लेकर के जंगल की ओर निकल पड़े। तो बच्चों, आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, प्रकृति पर्व फूलदेई। हम लोग इस चैप्टर की पढ़ाई करने जा रहे हैं और मेरे चैनल का नाम है न्यू एज कोचिंग। आप इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने कमेंट ज़रूर बताना कि ये चैप्टर मैंने तुम्हें पढ़ाया कैसा है, इसकी बातें तुम्हें समझ में आई कि नहीं आई, है ना। तो प्रकृति पर्व फूलदेई, तो ज़्यादातर त्यौहार जो होते हैं खुशी मनाने के लिए होते हैं। इसमें हम लोग या तो अपने परिवार से संबंधित किसी खुशी की बात करते हैं या भगवान या प्रकृति के प्रति अपना आभार प्रकट करते हुए पूजा अर्चना करते हैं। तो फूलदेई एक ऐसा ही त्यौहार है जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, नेचर से जुड़ा हुआ है ना। और इसमें जो कैरेक्टर है, जानकी नाम की एक बच्ची है जो कि बहुत खुश है, क्योंकि कल आने वाला कल फ्यूचर टेंस में अपने सारे दोस्तों के साथ फूलदेई पर्व मनाने के लिए जाएगी। पर्व का नाम क्या है? फूलदेई। ओके, नेम ऑफ द फेस्टिवल इज फूलदेई फेस्टिवल। ओके, और इसके लिए उसकी माँ ने उसे सुबह सुबह उठा दिया। अच्छा, अब ये जो बच्ची जानकी जिस इलाके में, जिस क्षेत्र में रह रही है ना, वहाँ पर माँ को ईजा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईजा। नहा धोकर के अपनी छोटी डलिया हाथ में लिए फूल चुनने के लिए वो निकल गई। तो अब बच्चों, ज़रा ये सोच करके बताओ कि हम लोग पूजा पाठ में, पर्व त्यौहार में फूल का इस्तेमाल क्यों करते हैं? एक तो फूल बड़े सुंदर होते हैं, है ना। दूसरी बात क्या है कि जहाँ भी हम फूल रखते हैं उस जगह पर अच्छी खुशबू आती है ना। तो सुंदरता बढ़ाने के लिए और खुशबू के लिए हम फूल रखते हैं, फूल का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी ये प्रकृति पर्व फूलदेई है, तो नाम ही है फूलदेई, तो फिर तो फूल का इस्तेमाल होना ही चाहिए। अब आंगन में पहुँचते उसे कौन कौन से मिले? उसे हेमा, गीता, राधा, वीर और गोविंद और मनोज भी। तो ये सारे के सारे बच्चे मुझे लगता है कि जानकी के दोस्त हैं। जानकी इज़ दी लीडिंग कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी, है ना। ये ध्यान रखना है, ये सारी कहानी इसी बच्ची की जुबानी है। जानकी, अच्छा नाम है। पता है जानकी नाम किसका है? जानकी सीता जी का नाम भी हुआ करता था, क्योंकि सीता जी का जन्म कहाँ हुआ था? जनकपुर में, है ना, जनकपुर में। और उनके पिताजी का नाम था जनक, राजा जनक। तो देखो, मैं जब चैप्टर पढ़ाता हूँ तो मैं तो भैया ऐसे ही पढ़ाता हूँ कि आपको चैप्टर के साथ साथ में इससे जुड़ी हुई और भी सारी बातें सीखने का मौका मिले, जो हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई बातें हैं और जाननी चाहिए, बिल्कुल जाननी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसमें प्रकृति पर्व फूलदेई मनाने के लिए जानकी ने और क्या क्या किया, कैसे किया। तो पहले अब ये जान लेते हैं कि फूलदेई त्यौहार आखिर है कहाँ का, है ना। हमारे देश में आखिर किस राज्य में, किस क्षेत्र में इसे मनाया जाता है? तो बच्चों, फूलदेई उत्तराखंड का प्रसिद्ध त्यौहार है। कहाँ का? उत्तराखंड का। उत्तराखंड वही जगह है जहाँ पे नैनीताल है, मसूरी है ना, देहरादून है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में ही है। ये त्यौहार बच्चों के द्वारा मनाया जाता है। अरे वाह, ये तो कमाल की बात हो गई कि ये तो बच्चों का ही त्यौहार हो गया, इसीलिए इसे बाल पर्व भी कहते हैं। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फूलदेई त्यौहार जो है, इसका दूसरा नाम क्या है? तो फूलदेई का दूसरा नाम बाल पर्व भी है। ये किस तरह का त्यौहार है? तो बच्चों के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। अब किसी भी त्यौहार में बात होती है ना कि आखिर हम उसे मनाते कब हैं, तो ये चैत मास की संक्रांति के दिन मनाया जाता है। चैत माह, है ना। तो जो बच्चे सॉरी
जो बच्चे हिंदू पंचांग हिंदी कैलेंडर के बारे में जानते हैं वो उन्होंने चैती का नाम जरूर सुन कर के रखा होगा। फागुन, है ना, फागुन ये महीना होता है अक्सर मार्च के पास में, जो इंग्लिश का कैलेंडर है मार्च। तो फागुन के बाद में चैत, तो चैत का महीना कब होगा? ये अप्रैल के आसपास में होगा। पंचांग में आप फागुन को फाल्गुन भी लिखा हुआ देख सकते हैं और चैत को चैत्र भी लिखा हुआ देख सकते हैं। ओके, तो आप देख रहे हो ना इस चित्र में बच्चे कितने खुश हैं। सारे बच्चों के चेहरे पर खुशी है और सबके हाथ में एक एक डलिया है। डलिया किसे कहते हैं? तो डलिया, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये दिस इज नोन एज डलिया, ये डलिया है, ये भी डलिया है। ये अक्सर बांस की बनी होती है, कुछ एक खास तरह के घास की बनी हुई हो सकती है, गत्ते से भी बनाई जा सकती है। आप सब बनाने की कोशिश करना। तो हम लोग देख रहे हैं ना कि बच्चे काफ़ी खुश हैं, सबके हाथ में डलिया है और सब आस-पास में फूल के पौधों से फूल तोड़ करके इसी डलिया में इकट्ठा कर रहे हैं। ओके, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि चैत माह जो है वो हिंदू नव वर्ष का पहला महीना होता है। तो सबके मन में ये सवाल तो उठेंगे कि आखिर हिंदुओं का नव वर्ष कब मनाया जाता है। तो जैसे ही फागुन खत्म होता है उसके बाद चैत शुरू होता है, वही नव वर्ष का पहला महीना होता है हमारा चैत, है ना। फूलदेई वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। हाँ, इट इज़ सिंबल ऑफ स्टार्ट ऑफ द स्प्रिंग सीजन। वसंत ऋतु के स्टार्ट का सिंबल है कि जैसे ही हम लोगों ने ये फूलदेई त्यौहार मनाया तो इसका मतलब वसंत ऋतु की शुरुआत हो गई। तो अगर हम इसे वसंत ऋतु के साथ रिलेट करेंगे तो वसंत ऋतु में एक और भी त्यौहार होता है ना, वसंत पंचमी, सरस्वती पूजा। सरस्वती पूजा, है ना। तो सरस्वती पूजा से 5 दिन पहले आप कह सकते हो कि इस त्यौहार की शुरुआत हो जाएगी। तो चैत ऋतु आते ही ऊंची ऊंची पहाड़ियों से बर्फ़ पिघलने लगती है। सर्दियों के ठंडे दिन बीत जाते हैं और उत्तराखंड के सुंदर पहाड़ फूलों से लद जाते हैं। तो बर्फ़ पिघलने की बात है तो नेचुरली हम लोग बातें कर रहे हैं उत्तराखंड की, है ना। उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में काफ़ी ठंड पड़ती है, कई जगहों पर काफ़ी बर्फ़ भी गिरती है, पहाड़ों पर बर्फ़ जमे हुए होते हैं। लेकिन बसंत ऋतु आते आते थोड़ी थोड़ी गर्मी शुरू हो जाती है, बर्फ़ पिघलने लगते हैं और सर्दियों के ठंडे दिन बीत जाते हैं। तो जब बर्फ़ पिघल जाएगी तो वहाँ पर ज़मीन दिखने लगेगी और उत्तराखंड के सुंदर पहाड़ फूलों से लद जाते हैं। जानकी और उसके मित्रों ने बुरांस, फ्योंली और कई प्रकार के फूल अपने छोटी छोटी डलियों में इकट्ठे कर लिए हैं। तो बुरांस का फूल, फ्योंली का फूल और कुछ और भी फूल जो वहाँ पर होते होंगे वो उन्होंने अपने डलिया में इकट्ठा कर लिया है। अब यह टोली, टोली शब्द क्या है? टोली समूहवाचक शब्द है, कलेक्टिव नाउन, बच्चों की टोली, है ना, समूहवाचक संज्ञा। थोड़ा थोड़ा ग्रामर भी मैं बताता चल रहा हूँ। ये टोली हो गया बच्चों की टोली। कितने बच्चे हैं इस ग्रुप में? नाम याद है सबको? हेमा, और क्या नाम था? मनोज, और क्या नाम था? अब याद करो तुम लोग। अब यह टोली जिसे फुलारी कहा जाता है, तो ये इस टोली को फुलारी क्यों कहते हैं? क्योंकि इस टोली का काम है फूल इकट्ठा करना। और कहा जाता है कि हर घर के मुख्य द्वार की देहरी पर रुकती, अक्षत और फूल डालती और गाती जाती। तो ये टोली करती क्या है कि भाई आसपास में जितने भी घर हैं सबके मेन गेट पर जा कर के वो रुकते हैं
वहाँ पर अक्षत और फूल डालते हैं और एक गीत गाते हैं। कौन सा गीत गाते हैं? फूल देई छम्मा देई दैनी द्वार भर भकार, ये देली कै बारंबार नमस्कार फल द्वार। ये गाना गाते हैं सबके सब बच्चे। फिर से गाएं इसको हम लोग। फूल देई छम्मा देई दैनी द्वार भर भकार, ये देली कै बारंबार नमस्कार फूले द्वार। तो एक्चुअली में ये उत्तराखंड की लोकल भाषा में होगा, वहाँ की लोकल जबान में है, इसलिए शायद हम लोग इसका सारा अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन इस चित्र में देखने से भी काफ़ी सारी बातें समझ में आएंगी। इस चित्र में आप देख सकते हो ना कि किस तरह से बच्चे डलिया में फूल लेकर के इस प्यारे से घर के पास आए हैं और घर के दरवाजे पर फूल रख रहे हैं, है ना। और इस घर की जो मालकिन है, जो अम्मा हैं, वो इन बच्चों को कुछ गिफ्ट दे रही हैं। जो गाना हम लोगों ने सुना था उसमें क्या पढ़ा था कि बच्चे क्या मांग रहे थे? फूल देई छम्मा देई दैनी द्वार भर भकार, ये देली कैं बारंबार नमस्कार। नमस्कार करने का मतलब होता है प्रणाम करना, अभिवादन करना। ओके, जानते ही होगे आप लोग। तो बच्चे दरवाजे पर फूल गिरा रहे हैं और घर की अम्मा, घर की मालकिन बच्चों को थाली में कुछ रख करके दे रही हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ें, कुछ मिठाई, स्वीट डिश, ऐसा कुछ। तो ये जो गाना हम लोगों ने अभी अभी गाया, उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ है कि आपकी देहली फूलों से भरी रहे, मंगलकारी हो, सबको क्षमा प्रदान करें, सबकी रक्षा करें, देहली और घर में समृद्धि बनी रहे, सबके घरों में अन्न के भंडार भरे रहें। अरे वाह वाह, इससे बढ़िया प्रार्थना क्या हो सकती है? इससे बढ़िया गीत क्या हो सकता है? तो बच्चों एक चीज़ मैं बताता हूँ कि इसमें एक शब्द है देहली। देहली का मतलब है, देहली का अर्थ है द्वार या दरवाज़ा। ओके, दरवाज़ा। तो ये बच्चे जो गा रहे हैं उसका मतलब है कि आपका दरवाज़ा फूलों से भरा रहे, मंगलकारी हो, है ना। सबको क्षमा प्रदान करें, यू शुड फॉरगिव एवरीबॉडी, सबकी रक्षा करें, देहली और घर में, दरवाजे में और घर में समृद्धि बनी रहे। समृद्धि का मतलब क्या है? कि धन धान्य की कमी ना हो, धन्य धान्य की कमी ना हो, प्रॉस्पेरिटी हो, है ना, रुपये पैसों की कमी ना हो, सबके घर में अन्न के भंडार भरे रहें। तो जिस घर में रुपये पैसे की कमी नहीं होगी, अन्न के भंडार भरे रहेंगे, भगवान सबकी रक्षा करेंगे, सबके मन में क्षमा देने की भावना भरेंगे, हमेशा सब कुछ वहाँ मंगलकारी होगा और दरवाजे पर फूल भी भरे हुए होंगे। तो इस घर से ज़्यादा खुश और घर क्या हो सकता है? तो सिर्फ एक शब्द कि घर की खुशी की सारी बातें बच्चे इस गाने में मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? उस घर की खुशी मांग रहे हैं जिस घर के दरवाजे पर बच्चे फूल रख रहे हैं। और अगर वहाँ पर दरवाज़ा फूलों से भरा है, सब कुछ मंगलकारी है, सबके मन में क्षमा देने की भावना है, सबके अंदर में रक्षा करने की भावना है, घर में समृद्धि बनी हुई है, घर में अन्न के भंडार भरे हुए हैं, तो वो घर सबसे खुश घर तो हो ही जाएगा ना। हैप्पी होम, ऐसा ही होता है हैप्पी होम। तो ये शुभकामनाएं दे रहे हैं बच्चे, घर की खुशी की शुभकामना उस गीत के द्वारा दे रहे हैं। सभी घरों में फुलारी के आने की तैयारी की जाती है। फुलारी कौन है? फुलारी बच्चों की यही टोली है जो ये गाना गाते हुए सबके दरवाजे पर जाते हैं। घरों को पूर्णतः, पूर्णतः का मतलब है कंप्लीटली, है ना, कंप्लीटली, अच्छी तरह से पूरे घर को स्वच्छ करके देहरी को, दरवाजे को गोबर मिट्टी से लीप करके तैयार किया जाता है। तो अभी भी ग्रामीण इलाकों में जब घर की लोग सफाई करते हैं तो उसके बाद में गाय के गोबर और मिट्टी से लीपते हैं, इसे शुभ मानते हैं। फुलारी जब गा करके अपना आशीर्वाद देते हैं तो हर घर से उन्हें चावल, गुड़ और भेंट के रूप में कुछ पैसे गिफ्ट के रूप में दिए जाते हैं।
तो जानकी और सभी मित्र दिन भर देहली पूज करके बहुत थक गए थे, है ना। उनके गांव में जितने भी घर रहे होंगे सबके दरवाजे पर वो गए होंगे और सबकी देहली पर जा कर के उन्होंने ये गीत गाया होगा और उसके साथ में वहाँ पर फूल गिराए होंगे, सबके लिए शुभकामनाएं मांगी, प्रार्थना की। तो थक तो गए थे लेकिन देवर हैप्पी, वो बहुत प्रसन्न थे। तो इस तरह फूलदेई का त्यौहार उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में 8 दिनों से लेकर के महीने भर चलता है। तो एक और बात सीखने की हो गई ना कि इस त्यौहार में जिसका नाम है फूलदेई, ये त्यौहार कितने दिनों का है, तो 8 से लेकर के 30 दिनों तक मनाया जाता है। बच्चों द्वारा एकत्रित किए गए चावल और गुड़ को मिलाकर बच्चों के लिए हलवा, छोई या साई या पापड़ी जैसे अनेक स्थानीय व्यंजन बनाए जाते हैं। तो छोई और साई ये वहाँ का लगता है स्थानीय व्यंजन है, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता सकता। हलवा तो आपने जाना ही होगा, है ना, और पापड़ी भी आपने सुन रखा होगा। एक शब्द यहाँ आया है एकत्रित करना। एकत्रित करने का अर्थ होता है इकट्ठा करना, टू कलेक्ट, टुगेदर, इकट्ठा करना। इंग्लिश में आप कहोगे गैदर करना, कलेक्ट करना। ओके। व्यंजन बनाने के लिए जमा पैसों से घी भी खरीदते हैं। घी की भी व्यवस्था की जाती होगी। व्यंजन बनाने के लिए जमा पैसों से घी या तेल खरीदा जाता है और व्यंजन को सब एकत्रित होकर के मिल करके खाते हैं। तो कितनी खुशी की बात है, कितनी अच्छी बात है कि सारे लोग मिलजुल करके ये त्यौहार मनाते हैं। फूलदेई बच्चों को प्रकृति प्रेम और सामाजिक सद्भाव की सीख बचपन से ही देने का पर्व है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि बच्चों के मन में बचपन से ही ये भावना भरी जाती है कि हमें अपने प्रकृति के प्रति प्रेम की भावना रखनी चाहिए और हमें अपने समाज के सारे लोगों के साथ, सारे परिवारों के साथ में मिलजुल करके रहना चाहिए। तो सामाजिक सद्भाव और दूसरी बात प्रकृति प्रेम, ये दो बड़े बड़े मैसेज हैं जो छिपे हुए हैं इस फूलदेई त्यौहार के साथ में। और बच्चे जब फूलदेई का त्यौहार मनाते हैं तो उनके मन में प्रकृति से प्रेम की भावना बढ़ती है, समाज में सब लोगों के साथ मिलजुल करके रहने की भावना डेवलप होती है। यह त्यौहार लोकगीतों, मान्यताओं और परंपराओं से जुड़ने का एक अच्छा अवसर प्रदान करता है। लोकगीत, फोक सॉन्ग्स, है ना। मान्यताएं क्या होती हैं ना, वो हाइपोथेटिकल बातें जो होती हैं, मेरा मतलब है माइथोलॉजिकल बातें जो हमारे धर्म ग्रंथों में, कहानियों में लिखा गया है, बताया गया है ना। और परंपराएं मतलब ट्रेडिशन से जुड़ने का अच्छा अवसर प्रदान करती हैं। तो हर जगह का, हर परिवार का, हर क्षेत्र का कुछ वहाँ की परंपराएं होती हैं। साथ ही साथ यह त्यौहार हमें प्रकृति और संस्कृति से जुड़े रहने की प्रेरणा भी देता है। तो मैं तो कहूँगा कि भाई ये बड़ा अच्छा त्यौहार है फूलदेई, है ना। बहुत अच्छा त्यौहार है, प्यारा त्यौहार है। तो बच्चों इस चैप्टर को तो मैंने यहाँ तक एक्सप्लेन कर दिया, चैप्टर तो ख़त्म हो गया। अब देखता हूँ कि मैं इसके क्वेश्चन आंसर में आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बच्चे खुद से ये काम किया करें। पहली कोशिश तो बच्चों की तरफ से ही होनी चाहिए। अगर उनसे ना सॉल्व हो तब टीचर बताया करें। त्यौहार क्यों मनाए जाते हैं, पहला सवाल है। तो त्यौहार खुशी मनाने और बांटने के लिए, खुशी मनाने और खुशी बांटने के लिए मनाए जाते हैं। बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगा। नेक्स्ट, आपका प्रिय त्यौहार कौन सा है? तो सारे बच्चे अपना अपना प्रिय त्यौहार लिख सकते हैं। 2 मिनट को अगर मुझे लिखना हो तो मैं तो लिख दूंगा कि भाई मुझे होली बहुत पसंद है। आप अपना प्रिय त्यौहार कैसे मनाते हैं? तो ये क्वेश्चन भी आपसे रिलेटेड है, तो मैं चाहूँगा कि बच्चे खुद ही लिखें। उन्होंने जो त्यौहार अपने प्रिय त्यौहार में लिखा है उसके बारे में उन्हें खुद ही लिखना चाहिए और आप इसे लिख सकते हो। वसंत ऋतु के आगमन पर भारत में मनाए जाने वाले त्यौहार कौन कौन से हैं? तो
वसंत ऋतु से थोड़े दिन पहले मकर संक्रांति होता है, तो मैं तो कहूँगा कि वसंत पंचमी, है ना। और उसके बाद में क्या है, होली, वैसाखी, कुछ और त्यौहार आप उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर लो और अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में माँ को ईजा कह करके पुकारते हैं। आप अपनी माँ को क्या कह करके पुकारते हैं, तो ये भी बच्चों को खुद से ही करना है, क्योंकि इस लेक्चर को पढ़ने वाले, सुनने वाले बच्चे अलग अलग क्षेत्र के, अलग अलग स्टेट्स के हो सकते हैं, है ना। मैं बिहार से हूँ, तो बिहार में माँ कहते हैं और माई कहते हैं बिहार में। ओके, ठीक है। तो बातचीत के लिए सेक्शन का तो मैंने जवाब बता दिया आपको। अब है सोचिए और लिखिए। पहला क्वेश्चन है फुलाड़ी किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं फुलाड़ी? फुलाड़ी कहते हैं बच्चों की टोली को, बच्चों की टोली जो फूल देई त्योहार के गीत गाते हुए हर घर के दरवाजे की पूजा करते हैं, उसी टोली को फुलाड़ी कहते हैं, है ना। फुलाड़ी को मिले चावल और गुड़ से क्या क्या बनाया जाता है, तो वहाँ के जो लोकल व्यंजन हैं, हलवा बनाते हैं, छोई बनाते हैं, सोई बनाते हैं और पापड़ी बनाते हैं, ठीक है। फूलदेई को बाल पर्व क्यों कहा जाता है? फूलदेई को बाल पर्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि बच्चों के मन में प्रकृति और समाज से प्रेम की भावना भरते हैं। साथ ही इसको बच्चों का त्यौहार इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसमें बच्चों का बड़ा रोल है, बच्चों का रोल है, इसलिए भी इसे बच्चों का त्यौहार कहते हैं, क्योंकि बच्चों को ही मनाना है, उन्हें ही हर दरवाजे पर जा कर के हर घर के दरवाजे की पूजा करनी है। फूलदेई पर्व बच्चों को प्रकृति से कैसे जोड़ता है, तो प्रकृति से प्रेम करना सिखाता है ना। और फूलों से घर की पूजा, घर के दरवाजे की पूजा करना, हाँ, ये तो ये उत्तर ऐसे हो गया। ठीक है, तो बच्चों इसके साथ ही ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। अगले चैप्टर में अगले वीडियो के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। तो एक बार फिर से आपको याद दिला दूँ कि मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग, आप इसे ज़रूर लाइक करो,
शेयर करो और सब्सक्राइब भी करना, और अपने क्लासमेट्स को भी ज़रूर बताना। आने वाले समय में मैं आपके लिए बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी चैप्टर एक्सप्लेन करके लेकर के आऊँगा, साथ में उनके सॉल्यूशंस भी होंगे, और भी काफ़ी सारी दिलचस्प जानकारियाँ आपको इस चैनल पर मिलेंगी। सो हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।